हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जेम्स बाल्डविन के फेमस एसे इफ ब्लैक इंग्लिश इजंट अ लैंग्वेज देन टेल मी व्हाट इज, इसकी समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस टाइटल का मतलब है जेम्स बाल्डविन जनता से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर ब्लैक यानी कि काले लोगों द्वारा बोली गई इंग्लिश एक भाषा नहीं है तो मुझे बताओ कि एक्चुअल भाषा क्या होती है। ऐसा वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस ऐसे में जेम्स बॉल्डविन ने ब्लैक इंग्लिश को डिफेंड किया है और बोला है कि किस तरीके से ब्लैक्स जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, यानी कि जो अफ्रो अमेरिकन्स लोग हैं, वो जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो एक अलग भाषा है और वो उस इंग्लिश से अलग है जो बाकी के अमेरिकन्स बोलते हैं, यानी ब्लैक लोगों की अपनी एक भाषा है। इस बात को उन्होंने इस ऐसे में डिफेंड किया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऐसे है वो संडे एडिशन में आया था न्यूयॉर्क टाइम्स के जुलाई 29, 1979 को। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस ऐसे में जेम्स बॉल्डविन एक केस रख रहे हैं, हमारे सामने एक मुद्दा रख रहे हैं कि ब्लैक इंग्लिश एक अलग डिस्टिंक्ट यानी एक अलग वाइब्रेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज है। वो स्टैंडर्ड इंग्लिश यानी नॉर्मल इंग्लिश जो लोग बोलते हैं उसकी कोई डायलेक्ट नहीं है, यानी वो इंग्लिश की कोई बोली नहीं है। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, बल्कि वो एक अलग भाषा है। द ऐसे एड्रेसेस ब्लैक इंग्लिश एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ऐसे में ब्लैक इंग्लिश को विरोध करने का एक तरीका दिखाया गया है कि ये एक विरोध है, ब्लैक्स के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका विरोध करने के लिए ब्लैक इंग्लिश का जन्म हुआ। द वेपनाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को एक हथियार के तौर पर यूज़ किया गया और एडुकेशन पढ़ाई लिखाई के ज़रिए अपने आप को सशक्त किया गया। सेल्फ एम्पावरमेंट ब्लैक लोगों ने अपना किया। अब चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। द एसेज टाइटल मेक्स बोथ द एसेज पर्पस एंड इट्स आर्ग्यूमेंट क्लियर फ्रॉम द आउटसाइड। तो ऐसे का जो टाइटल है उससे हमें ऐसे का जो काम है, पर्पस है और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें उसके टाइटल से ही पता चल जाता है कि जेम्स बॉल्डविन क्या कहना चाहते हैं। और वो ऐसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि एक भाषा कैसे बनती है, उसका काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है। मल्टीपल पर्पस होते हैं एक लैंग्वेज के और उसके कई यूजेस होते हैं। और इस तरीके से वो एविडेंस यानी सबूत पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ब्लैक इंग्लिश एक फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है, वो एक अलग भाषा है और उसे एक बोली नहीं समझा जाना चाहिए स्टैंडर्ड इंग्लिश की। He begins by addressing the context of the socio-cultural debate over black English। तो वो कहते हैं कि ये एक डिबेट जो हमेशा से चलती आ रही है कि ब्लैक इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश से अलग नहीं है बल्कि उसका एक पार्ट है, वो एक बोली है। ये चीज़ गलत है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि असली इशू तो ये है, ये समझना है हमें कि लैंग्वेज का रोल क्या है, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। और हमें ये समझना होगा कि ब्लैक इंग्लिश का क्या स्टेटस है। He also broadens the debate to discuss how some people or cultures attempt to use language to define an other। तो वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज के ज़रिए लोगों ने कुछ लोगों को पराया बना दिया है, अदरिंग कर दी है। अदर करना यानी कि पराया बनाया जाना। तो वो कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि क्यों कुछ लोग और कुछ कल्चर्स जो हैं वो दूसरे लोगों को अदर क्यों बना देते हैं, यानी उनकी अदरिंग क्यों कर देते हैं, उन्हें पराया क्यों कर देते हैं। इसके बाद वो हमें बताते हैं कि कैसे बहुत सारे देश हैं जैसे कि बास्क कंट्रीज़ या वेल्स हैं जो अपनी एक पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करते आए हैं। आयरलैंड के भी जो लोग हैं वो डिटरमाइंड है अपने कल्चर और अपनी अनोखी यूनिक लैंग्वेजेस को ज़िंदा रखने के लिए, वो हमेशा से स्ट्रगल करते आए हैं। फिर चाहे भले ही उन्हें दूसरे कल्चर से कंटेम्प्ट मिला हो, डिसरिस्पेक्ट मिला हो, लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन फिर भी उन देशों के लोग अपने कल्चर और अपनी भाषाओं को ज़िंदा रख पाए। तो जो ब्लैक्स हैं वो भी अपने कल्चर और अपनी भाषा को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ही डिस्कसेस हाउ लैंग्वेज कैन कनेक्ट और डिवाइड पीपल। तो वो डिस्कस करते हैं कि कैसे एक भाषा लोगों को जोड़ने
जोड़ने का भी काम करती है और वही भाषा लोगों को तोड़ने का, डिवाइड करने का भी काम कर सकती है। एंड हाउ इट इवन हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू लीथल कॉन्सिक्वेंसेस, और एक भाषा के डेंजरस इफेक्ट्स, लीथल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ही डिस्क्राइब्स द रोल दैट एक्सेंट्स प्ले इन पब्लिक लाइफ इन इंग्लैंड। इसके बाद वो कहते हैं कि इंग्लैंड में एक्सेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। एक्सेंट का मतलब भाषा को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो ब्लैक्स हैं उनका इंग्लिश को बोलने का जो ढंग है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंस करने का ढंग है, वो बाकी लोगों से अलग है। He argues that Black English flavors and even distinguishes American English, listing numerous Black English terms and phrases. तो वो कहते हैं कि जो ब्लैक इंग्लिश है वो ना केवल अमेरिकन इंग्लिश को फ्लेवर देती है और बेहतर बना देती है, बल्कि इस तरह के बहुत सारे ब्लैक वर्ड्स ब्लैक्स ने आविष्कार किया है, ऐसे वर्ड्स का, जिस वजह से ये जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है, अमेरिकन इंग्लिश और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गई है ब्लैक इंग्लिश टर्म्स और फ्रेजेस की वजह से। बाल्डविन ऑल्सो मेक्स द केस दैट एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट अमेरिकन सोशियो कल्चरल पीरियड्स एंड मूवमेंट्स ओ देयर एग्जिस्टेंस टू ब्लैक इंग्लिश। इसके बाद वो कहते हैं कि अमेरिका में ऐसी 2 मूवमेंट्स हुई है जिसके कारण ब्लैक इंग्लिश का जन्म हुआ। जैसे कि वो जैज़ एज के बारे में बताते हैं जो कि रफली 1919 से 1929 तक चली थी, और दूसरी मूवमेंट है बीट जनरेशन, जिसका जो पीरियड था 1955 से 1960 तक का था। तो ये जो 2 मूवमेंट्स हैं उनके कारण ब्लैक इंग्लिश का जन्म हुआ। फॉलोइंग फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑफ द जैज़ एज एंड beat generation, Baldwin reasserts that the present skirmish over black English has its origins in American history. तो इस तरीके से इस डिस्कशन के द्वारा जो बाल्डविन है वो बता रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट स्कर्मिश, यानी ये जो प्रेजेंट जो लड़ाई चल रही है कि ब्लैक इंग्लिश कहाँ से आई अमेरिकन हिस्ट्री में, तो हमें समझना होगा कि इन 2 मूवमेंट से ब्लैक इंग्लिश का जन्म हुआ। और ख़ास तौर पे मोर स्पेसिफिकली द ब्लैक डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है जब एक जगह से हटकर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे ब्लैक डायस्पोरा कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमें बाल्डविन बता रहे हैं कि किस तरीके से अफ्रीकन्स को सेंचुरीज यानी शताब्दियों से, बहुत सालों से, 100 साल गुजर गए हैं, यही काम हो रहा है। अफ्रीकन्स को अफ्रीका से लाया जा रहा है यूरोप में और अमेरिका में, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। तो स्लेव ट्रेड ये जो चल रहा है, जहाँ पे इंडिजिनस अफ्रीकन पीपल यानी कि जो अफ्रीका के आदिवासी लोग हैं उन्हें लाया जा रहा है और कैप्चर करके, यानी कि उन्हें कैदी बनाकर गुलाम बना दिया जा रहा है। इस तरीके से जो अफ्रीकन्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन शोर्स पर आए, नॉर्थ अमेरिका में आए और उन्हें एक दूसरे को बांध रखा था चेनों से, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से आए थे, और ना ही वो अपने कैप्टर्स की भाषा जानते थे, यानी जिन्होंने उनको पकड़ा था उनकी भाषा भी वो नहीं जानते थे। बाल्डविन इलस्ट्रेट्स हाउ इनस्लेव्ड ब्लैक पीपल फॉर्म द ब्लैक चर्च। तो बाल्डविन बताते हैं कि कैसे इन ब्लैक लोगों ने एक अपना ब्लैक चर्च स्थापित किया, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए अमेरिका में तो वो क्रिश्चियंस बन गए, और कैसे उन्होंने अपना खुद का चर्च फॉर्म किया, और फिर वो इंग्लिश में उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो वो एक मिक्स्ड किस्म की भाषा थी जिसमें वो अपने भी कुछ शब्द जोड़ दिया करते थे, और इस तरीके से ब्लैक इंग्लिश का जन्म हुआ। बॉल्डविन हाईलाइट्स द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द एनस्लेवमेंट ऑफ ब्लैक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरीके से वो बताते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक्स को एनस्लेव करके गुलाम बनकर लाया गया। हाउ दो सर्कमस्टांसेस स्पार्क्ड एन एल्केमी क्रिएटिंग अ न्यू लैंग्वेज दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय मींस ऑफ ब्रूटल नेसेसिटी। और कैसे उन सर्कमस्टांसेस की वजह से, उन हालातों की वजह से एक तरह की एल्केमी, एक जादू हुआ, एक नई भाषा का जन्म हुआ, क्योंकि ये एक ब्रूटल नेसेसिटी थी, ये बहुत ही ज़रूरी था कि उस भाषा का जन्म हो ताकि वो जो ब्लैक्स थे वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर सकें। फॉर एग्जाम्पल द न्यू लैंग्वेज हैड टू क्विकली अलर्ट इट्स स्पीकर्स टू द मेनी डेंजर्स दे फेस डेली एंड हैड टू डू बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइट पीपल। तो ये जो स्पीकर्स थे, वो जो ब्लैक लैंग्वेज बोलने वाले, ब्लैक इंग्लिश बोलने वाले जो स्पीकर्स थे, उनको उन डेंजर्स के बारे में पता करना था जो वो डेली लाइफ में फेस कर रहे थे। तो उस नई लैंग्वेज का एक मकसद ये था कि वो स्पीकर्स को, ब्लैक इंग्लिश बोलने वाले स्पीकर्स को सतर्क करे
और बताएं कि उन्हें क्या क्या डेंजर्स फेस करने हैं। बॉल्डविन asserts that many white people still don't or won't understand black English because if they did it, it would reveal to them too much about themselves। तो बॉल्डविन कहते हैं कि बहुत सारे जो आज भी जो वाइट लोग हैं, यानी कि जो अंग्रेज लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो आज भी ब्लैक इंग्लिश को नहीं जानते और समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो ब्लैक इंग्लिश को समझेंगे तो फिर उन्हें ब्लैक्स को समझना पड़ेगा और फिर उन्हें अपने आप को जानना होगा कि कैसे उन्होंने इतने सालों से ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार किए हैं। गिवन द इमर्जेंस ऑफ ब्लैक इंग्लिश इन द फेस ऑफ डेंजर, बॉल्डविन डिस्क्राइब्स द मल्टीफेसेटेड माइटी अचीवमेंट ऑफ ब्लैक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो ब्लैक इंग्लिश के एमर्जेंस के बारे में और बात करते करते बॉल्डविन बताते हैं कि कैसे ब्लैक इंग्लिश ने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। माइटी अचीवमेंट ऑफ ब्लैक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड क्वेश्चंस एनी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज दैट वुड डिस्क्वालीफाई ब्लैक इंग्लिश। और वो सभी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लैक इंग्लिश को एक भाषा ना मानना एक जुर्म होगा, एक बहुत ही बुरा काम होगा, इसीलिए हमें ब्लैक इंग्लिश को एक लैंग्वेज का दर्जा देना ही होगा। ही बिल्ड्स हिज केस अगेंस्ट ब्लैक इंग्लिश बीइंग अ डायलेक्ट। तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक इंग्लिश एक बोली है, डायलेक्ट है, बल्कि वो एक फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है। बॉल्डविन एंड्स द एसे बाय एड्रेसिंग द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ एडुकेशन। और उसके बाद फिर वो एडुकेशन के ब्रूटल ट्रूथ यानी पढ़ाई लिखाई का जो सच है उसे एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि द मोस्ट वाइट पीपल एडुकेटेड और एडुकेट ब्लैक पीपल, कि आज जो पढ़ाई लिखाई हो रही है अमेरिका में उसका जो एक बहुत ही बुरा ट्रूथ है, ब्रूटल ट्रूथ है, वो बस यही है कि जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक्स को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं, एडुकेट करते हैं, ताकि ब्लैक लोग वाइट्स की गुलामी कर सकें, ताकि ब्लैक लोग सर्व कर सकें वाइट पर्पसेस को, वाइट लोगों के कामों को। बॉल्डविन asserts that educating someone requires respecting that person's life experience and their culture। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई का मकसद होता है कि हम दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस और उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर वाइट्स ब्लैक्स को रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते तो फिर ऐसी पढ़ाई का काम ही क्या है। He argues that educational system or agents who despise black children's experience have led to the loss of too many black children। तो वो कहते हैं कि ऐसी एडुकेशन जो ब्लैक बच्चों से नफरत करती है, उनके एक्सपीरियंसेस से नफरत करती है, इसके कारण बहुत सारे जो ब्लैक बच्चे हैं वो कहीं खो गए और वो अपनी पहचान नहीं बना पाए अमेरिकन समाज में। जो ब्लैक्स हैं वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। इसके अलावा भी वो बहुत सारे रीजंस हमें बताते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक पीपल डिसअप्रोप्रिएटली मेकिंग अ प्रिजन पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि कैसे जो ब्लैक लोग हैं उनका कोई प्रपोर्शन नहीं रह गया, डिसप्रपोर्शनेटली, यानी कि हद से ज़्यादा ब्लैक लोग आज जेल खानों में बंद हैं, कैद खानों में बंद हैं। ईजी एक्सेस टू डेंजरस एडिक्टिव ड्रग्स, और क्योंकि वो जेल में बंद होते हैं उन्हें क्राइम करना पड़ता है, इसीलिए वो ड्रग्स वगैरह खाने लगते हैं। उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता है, डर्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी काम काज भी नहीं मिलता। और इसी वजह से जो ब्लैक लोग हैं वो अपनी खुद की स्किल्स, अपनी खुद की लैंग्वेज बना लेते हैं, और इन सारे तरीक़ों से ये ब्लैक लैंग्वेज डेवलप हुई है। और इसीलिए ब्लैक इंग्लिश को हमें एक लैंग्वेज मानना होगा, एक भाषा मानना होगा। ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड इंग्लिश की एक बोली नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक पहचान है, खुद की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। सो यहीं पर ये जो ऐसे है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।